रात का माहौल शांत था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और सिबी अनबी के बिल्कुल पास गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन अनबी का मन अभी भी बेचैन था। अर्जुन के शब्द, उसका अंदाज, उसकी रहस्यमयी बातें सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। वह खिड़की के पास बैठी थी कि अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। अर्जुन कॉलिंग। अनवी का दिल एक सेकंड में तेज धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और सावधानी से कॉल रिसीव की ताकि सिबी ना जाग जाए। धीमी, थोड़ी कांपती आवाज में उसने कहा, हाँ सर, जैसे वह कोई बड़ा राज छुपा रही हो। फोन की दूसरी तरफ अर्जुन की आराम से भरी हल्की शरारती आवाज आई, क्या हुआ अनवी? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे मिस कर रही थी। अर्जुन की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी गहराई और अधिकार जो अनबी को समझ नहीं आ रहा था। वह उसकी चिंता कर रहा था या उसे अपने करीब रखने की कोशिश। अनबी ने पलटकर सोती हुई सिबी को देखा और दिल में दबी घबराहट के साथ फोन कान से लगाया। अब वह जानना चाहती थी कि अर्जुन इस वक्त कॉल क्यों कर रहा था और वह उससे क्या कहना चाहता है। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, ओह, तो तुम अपने घर पर हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। अनबी का दिल एक पल को रुक सा गया। हाँ, अपने घर पर, उसने धीमे से जवाब दिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कुछ सेकंड तक अर्जुन चुप रहा। उसकी सांसों की आवाज तक फोन में साफ सुनाई दे रही थी। अनबी को लगा जैसे वह उसके जवाब को ध्यान से परख रहा हो। फिर अर्जुन ने बिल्कुल शांत लिहाजे में कहा, ठीक है अनबी, अपने घर पर ही रहो। यह सुनकर अनबी और भी उलझ गई। वह उम्मीद कर रही थी कि अर्जुन कुछ कहेगा, शायद उसे वापस बुलाएगा या पूछेगा कि वह क्यों गई। लेकिन अर्जुन की चुप्पी और भी भारी लग रही थी। सर, आप ठीक हैं? अनवी खुद को रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं ठीक हूं, बस सोच रहा हूं। क्या? अनवी ने हिम्मत करके पूछा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम अपने घर हो और मैं यहां। अजीब नहीं है? उसके लिहाजे में न जाने क्या था। दूर होना भी नहीं चाहता था और पास भी नहीं आ रहा था। अनवी का दिल बेचैन हो उठा। अर्जुन की आवाज अचानक गंभीर हो गई। ठीक है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अपना जवाब तो मिलेगा। उसके शब्दों में एक अजीब सी चेतावनी थी जो अनवी के सीने में सीधी उतर गई। उसके हाथ हल्के से कांप गए। अर्जुन ने फिर कहा, और वो भी आज ही। अनवी की सांस अटक गई। कौन सा जवाब? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन उसकी आवाज बेहद धीमी थी। अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी, ना तेज ना ऊंची, बस एक यकीन भरी ठंडक। चाहे तुम कहीं भी रहो अनवी, वह धीरे धीरे बोला, मैं तुम्हें पा ही लूंगा। और आज तुम्हें जो जवाब दूंगा, जो तुमने खुद ही मांगा है। अनवी का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई भीतर से दरवाजा खटखटा रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन नाराज है, चिंतित है या कुछ और, लेकिन इतना जरूर साफ था, अर्जुन आज उसे मिलने वाला था। अनवी को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ऐसी बातें भी कर सकता है। उसकी जवाब में जो दृढ़ता थी वह अनवी के दिल तक उतर गई। उसे लगा जैसे अर्जुन सच में उसे कुछ भी कर सकता है और वह जवाब दे सकता है जिसकी वह बात कर रहा था। अनवी को डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन किस तरह की बातें करने वाला है। उसकी नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है। धीरे धीरे अनवी नींद में चली गई। उसे लगा शायद अर्जुन नहीं आएगा। कमरा शांत था, हवा भी हल्की थी, लेकिन
अचानक आधी रात में अनवी को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी हो। उसने आंखें खोली और देखा कि खिड़की थोड़ी सी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अनवी घबरा गई। उसे लगा कोई चोर है, पर अगले ही पल एक परिचित साया अंदर आता दिखाई दिया। वह अर्जुन था। अनवी की सांस रुक गई। वह चीखने ही वाली थी कि अर्जुन ने तुरंत इशारे से उसे शांत रहने का कहा, बिना छुए, बस सख्त नजरों से। शांत रहो अनवी, उसने धीमी लेकिन काबू में भरी आवाज में कहा। अगर तुम शोर करोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। अर्जुन की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह किसी बात का स्पष्टीकरण चाहता हो। अनवी ने कांपते हुए पूछा, तुम आधी रात को यहां क्यों आए हो? अर्जुन हल्की रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें, और तुमने मेरी बात का जवाब दिए बिना घर पर रुकने का फैसला कर लिया। वह थोड़ा आगे बढ़ा, आवाज बेहद धीमी। अब तुम्हें अपना जवाब मिलेगा। अनवी पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन बात करने आया है। अर्जुन गुस्से और जिद के बीच उसकी ओर बढ़ा और बिना उसे छुए अपनी कलाई हल्के से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेने जैसा इशारा किया, जैसे वह उसे यह समझाना चाहता हो कि अब बात उसी की चलेगी। अर्जुन अनवी के बिल्कुल करीब आया। उनके बीच सिर्फ सांसों की गर्माहट बची थी। अनवी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ लिया, जैसे वह उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने धीमी आवाज में कहा, भाग क्यों रही हो अनवी? अर्जुन ने अनवी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और उसे अनवी ने हाँफते हुए कहा। उसकी सांस फूल गई थी। अर्जुन ने अनवी को छोड़ दिया और मुस्कुराया। क्या हुआ मेरी वाइफी? तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? अर्जुन ने गुस्से को पूरा। तुम मुझे हार्ट अटैक ही दोगी क्या? मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। अनवी की धड़कनें तेज हो गई। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही अर्जुन ने अपना माथा उसके माथे से सटा लिया। उन दोनों के बीच की हवा जैसे रुक गई। अनवी ने आंखें झपकाईं। उसी पल अर्जुन ने उसके गाल पर एक बहुत हल्का, बेहद नरम और सम्मानजनक, जैसे वह उसे यह बताना चाहता हो कि वह उसकी दुनिया बन चुकी है। ऐसा नहीं था कि अनवी डर जाए, बल्कि ऐसा था कि उसके पूरे शरीर में एक हल्की सी गर्माहट दौड़। तुम मेरी पत्नी हो अनवी, और मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। अनवी की सांसें तेज थीं, चेहरा लाल था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह जानती थी अर्जुन का यह नरम सिर्फ एक पल था, लेकिन उस एक पल ने उसकी पूरी रात बदल दी थी।